गुरुकुल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आप लोग रेडी हो जाओ, पेन निकालो, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, साथ ही एक पानी का बोतल ले लो और हम एकदम सारे क्वेश्चंस, सारे नहीं मतलब कुछ तो आप खुद से करोगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आज, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, अ बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, जो भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। Find the total number of tickets sold on all the 4 days. ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? कोई हमें एडिशन, इतने सिंपल एडिशंस करने के लिए कभी देता है क्या? नहीं देता है ना। क्या यार, फिर भी कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था? नंबर हो गया। क्या बोला था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। क्या करना होगा इसको? सिर्फ ऐड ही तो कर देना है ना, इन चारों नंबर्स को ऐड कर दो। कितना होगा? 4 5 6 7 10 11 20 carry 2 9 17 1 4 5 6 7 7 7 0 7। सिर्फ यही करना था। ये एकदम फर्जी सा क्वेश्चन दिया था हम लोगों को, इसमें टाइम वेस्ट हो गया ऐसे ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? ये भी इजी है। मतलब क्या बोला है कि शेखर एक बैट्समैन है, एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर। उसने अभी तक 6,980 रन स्कोर कर लिया है। ठीक है, 6,980 रन स्कोर कर लिया, लेकिन उसका टारगेट है 10,000 रन स्कोर करना। मतलब आने वाले सालों में या आने वाले मैचों में उसको टोटल 10,000 रन स्कोर करना है। तो हमें यही कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि उसे और कितने रन्स स्कोर करने होंगे 10,000 रन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 2 इज इक्वल टू, क्या करना होगा? 10,000 में से 6,980 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको तो टोटल रन्स पता चल गया और अब तक उसने कितना स्कोर किया था वो भी पता चल गया। लेकिन इससे कितना, मतलब टोटल स्कोर से उसे कितना ज़्यादा स्कोर करना है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना निकल के आएगा? तब शेखर को 3020 रन्स और स्कोर करने होंगे आने वाले मैचेस में टू रीच हिज ड्रीम स्कोर ऑफ 10,000। हो गया? इजी था, बहुत इजी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ये तो बहुत इजी है ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया हुआ है। मतलब क्या बोला है इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, करवाऊंगी तो नहीं, खुद करोगे। इजी क्वेश्चन है, पहले ही क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो क्या बोला है कि एक इलेक्शन था, उसमें इलेक्शन में क्या होता है, एक आपका ओपोनेंट होता है। अगर समझ लो कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे ओपोनेंट हो आप। सपोज आप मेरे ओपोनेंट हो, तो मुझे मिला वोट्स 5,77,500 और आपको मिला वोट्स 3,48,700। तो ये तो क्लियर, एकदम देखने से ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि मैं जीत गई, इलेक्शन जीत गई मैं। इसमें पूछा है कि कितने वोटों के फर्क से मैंने ये इलेक्शन जीत लिया। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 5,77,500 वोट से आपको 3,48,700
700 वोट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने से आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपके और मेरे नंबर ऑफ वोट्स में कितने डिफरेंस है, मैं कितने वोटों में ये इलेक्शन जीत गई। ठीक है, इजी था, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद से कर देना। हालांकि सिर्फ बोर्ड में नहीं लिखा, बोल तो दिया ही मैंने सारा प्रोसीजर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। KT बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? ये तो बहुत इजी है, फिर भी करवा देती हूँ जल्दी से। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या पूछा है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, मतलब दोनों वीक्स को मिला के कितने अमाउंट ऑफ बुक्स सेल हुए, मतलब दोनों वीक में कितना सेल हुआ है, मतलब उसने कितने पैसे कमाए हैं। तो ये तो बहुत इजी था, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, ऐड करने से कितना होगा, 659 रुपीज 686,695, मतलब कीर्ति ने कितने पैसे कमाए पहले 2 हफ्तों में, 6,86,659। ये तो इजी था। हाउ मच वॉज द सेल, ये हो गया, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुआ था, देखने से ही मालूम चलता है। सेकेंड वीक में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स तो आपको अभी तक आता ही होगा, बहुत इजी। ओके, तो वो तो हो गया। और पूछा है कि हाँ, देख तो रहा है कि सेकेंड वीक में ज़्यादा सेल हुआ था, लेकिन कितना ज़्यादा सेल हुआ था फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में, वो हम कैसे निकालते थे, बड़े में से छोटे को घटा के, इजी। तो क्या करना होगा हमें वो निकालने के लिए, वो डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस बिटवीन द 2 weeks, ₹400,768 से हम ₹285,891 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमको कितना आंसर मिलेगा, ₹1,14877। ये हो गया, बहुत इजी था। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 each only once। तो कुछ डिजिट्स जब क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, उन डिजिट्स को यूज़ करके कैसे हम ग्रेटेस्ट और कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते थे, वो मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो मैं डायरेक्टली बना ही लेती हूँ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, आपको नहीं समझाऊंगी अभी वो कैसे बनाते थे। ओके, सो हमको कौन से डिजिट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 6, 2, 7, 4, 3। ओके, और साथ ही में एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि हम एक डिजिट को एक नंबर में एक ही बार यूज कर पाएंगे। ओके, मैंने ये भी आपको सिखाया था उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जब मैंने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको मेथड समझाया था, वो आप वहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं पहले। क्या होगा, 7, 6, 4, 3, 2, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7। तो ये हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लिया। तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला ही हुआ है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा आंसर, हो गया, बहुत इजी था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? Okay, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं फटाफट। इजी है, बहुत इजी। तो क्या बोला है क्वेश्चन में,
ऑन एन एवरेज डेली द मशीन प्रोड्यूसेस, ये दिया हुआ है कि डेली द मशीन प्रोड्यूसेस 2825 स्क्रूज। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि जनवरी के महीने में कितने टोटल स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगा मशीन। अगर वो एक दिन में 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करता है, हम सबको पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो एक दिन में अगर इतना करेगा प्रोड्यूस, तो 31 डेज में कितना करेगा, वही हमें फाइंड करना होगा। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 31 इंटू 2825। तो आपको कितने मिलेंगे स्क्रूज, मतलब जनवरी के महीने में 87,575 स्क्रूज मशीन ने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, ओके। ये तो आपको क्वेश्चन में जनवरी दिया हुआ था, इसलिए हमने 31 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं जनवरी को फरवरी से रिप्लेस कर दूं, मतलब मैं आपको बोलूं कि फरवरी के महीने में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए थे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या 31 लिखोगे। फरवरी में कितने महीने, कितने दिन होते हैं, चलो लीप ईयर कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसे ही 28 डेज होता है। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 28 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. टोटल मनी, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। टोटल मनी तो मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ प्रेजेंट थे पहले से ही। उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे और एक रेडियो सेट का प्राइस था 1200। तो 40 रेडियो सेट्स का प्राइस कितना होगा, हम लिख लेते हैं पहले। वन रेडियो, the price of one radio set was 1200. Therefore, the price 40 रेडियो सेट्स का प्राइस कितना होगा, 1200 इंटू 40। ये मल्टीप्लाई करने से कितना निकल के आता है, वैल्यू 48,000। तो उस मर्चेंट का 48,000 रुपीज़ खर्च हो गया 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए। 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए उसने 48,000 रुपीज़ स्पेंड कर दिया। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि इतने सारे पैसे रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास, मर्चेंट के पास, और कितने पैसे बच जाएंगे। इजी है। 78,592 था, उसमें से अगर 48,000 खर्च हो गया तो कितना होगा। सपोज आपके पास 10 रुपये था, ठीक है। आप दुकान में गए, एक 5 रुपये का चिप्स खरीदा। अब आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 10 - 5 = 5। इसमें भी सेम है, उनके पास इतने सारे पैसे थे, इतना खर्च कर दिया, कितना बचेगा। Therefore, amount of money ₹78,592 से ₹48,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा। यही था क्वेश्चन, बहुत इजी था। ये आप लोगों के एग्जाम्स में आ भी सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए आप। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड्स है। मैं आपको दोनों ही समझाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1, जो हर कोई करता है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हमें ये आंसर एग्जाम्स में नहीं करना है, क्योंकि ये तो हर कोई करता है। इसको करने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो फिर भी कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा कि
इसमें दिया हुआ है कि 65 से मल्टीप्लाई किया था 7236, लेकिन मल्टीप्लाई करना था 56 से, कर दिया 65 से। तो हम लोग नॉर्मली कैसे सोचेंगे कि चलो पहले 7236 को हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अलग से 7236 को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर्स निकलेगा 65 से मल्टीप्लाई करने से और 56 से मल्टीप्लाई करने से, उन दोनों आंसर्स के बीच में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितना और जो आंसर निकला वही होगा डिफरेंस, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है कि करेक्ट आंसर गलत आंसर से कितना बड़ा है, तो वो वहाँ से निकल जाएगा। करते हैं। When multiplied by 65, आंसर कितना निकलेगा 7236 into 65. When multiplied by 56, therefore कैसे निकालेंगे? The correct answer is greater by 470340 minus 405216। हमें यहाँ पे क्या करने के लिए बोला था कि करेक्ट आंसर, ये जो आंसर था और जो आंसर हमें मिला, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था। तो ये तो हो गया मेथड 1, जो कि सभी लोग करेंगे, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे मेथड नंबर 2। तो चलिए देखते हैं अब हम मेथड नंबर 2। ओके, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि ये एक शॉर्टकट है बेसिकली। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन उसने कर दिया 65 से। पहले तो आप मुझे बताओ कि 56 और 65 के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर आप 65 से 56 को डिडक्ट करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा और वो निकल के आता है 9। ठीक है। अब अगर आप 9 से 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आता है 165,124। क्या आपको ये आंसर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने मेथड 1 में यही तो निकाला था, 65,124 निकालना था कि जो आंसर हमें मिला 65 से मल्टीप्लाई करके, जो कि रॉन्ग था, वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा था। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इनकरेक्ट से करेक्ट को घटा दो, मिल गया, उसको 7236 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आप मुझे पूछोगे कि क्या फ़ायदा हुआ ये करने से? हम तो पहले वाले मेथड से भी अच्छी तरह से कर पा रहे थे। अरे भाई, क्या इतना ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशंस करना अच्छा लगता है? इतना बड़ा बड़ा नंबर्स मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता है? इसमें तो मैंने सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई किया है, और वो भी एक छोटा नंबर है ना। मेथड में जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो दो बार हमें मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद जो नंबर्स हमें मिले थे वो भी बड़े बड़े थे, और फिर से उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना था, तभी मिला था आंसर। लेकिन इसमें तो हमें बहुत इजीली आंसर मिल रहा है, मतलब टाइम भी सेव हो गया, एफर्ट्स भी बच गए, इजी था, हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है कि टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। मतलब टू स्टिच one shirt, cloth required
इज इक्वल टू 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर. टोटल क्लोथ अवेलेबल इज इक्वल टू 40 मीटर. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 40 मीटर कपड़े से हम कितने ऐसे शर्ट्स बना पाएंगे जिनका 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ रिक्वायरमेंट होगा. ओके, इजी ही है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 2 मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर यूज किया हुआ है और यहाँ पे मीटर है. ठीक है, आपको क्या करना होगा कि 2 यूनिट्स एक साथ ना यूज करते हुए हम एक ही यूनिट यूज करेंगे. मतलब यहाँ आप चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब मैं बोलूँगी दोनों में से कौन सा इजी होगा. अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तब आपका कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आएगा. लेकिन अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब आपको डेसिमल प्लेसेस मिल जाएगा. डेसिमल प्लेसेस हमें अच्छा नहीं लगता है, सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत भी आता है, इसलिए हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो आप मुझे बोलिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना. तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा. 2 इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया. साथ में अगर मैं बोलूँ तो स्टिच वन शर्ट क्लोथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. 2 मीटर को हमने 200 में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका अब रिक्वायरमेंट कितना होगा. 200 के साथ 15 भी तो ऐड करना है. 15 तो पहले से ही वो सेंटीमीटर में था, तो 215 सेंटीमीटर. इजी. उसी तरह इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 40 मीटर इज इक्वल टू 40 इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब 4000 सेंटीमीटर हो गया. अब हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे. यही था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पार्ट, बाकी तो इजी ही है. बाकी हमने पहले भी किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस. तो क्या बोला है कि कितनी शर्ट्स हम बना सकते हैं. therefore number of shirts that can be stitched using 40 meter cloth will be कितना होगा. 4000 को हम किससे डिवाइड करेंगे. 215 से, क्योंकि अगर एक शर्ट यूनिटरी मेथड यूज कीजिए. बार बार मैं एकदम स्टार्टिंग से नहीं समझाऊंगी, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया. आप भी कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए. 4000 को 215 से डिवाइड करना होगा. डिवाइड करने से हमको कितना मिलेगा. तो डिवाइड करने से हमको मिलेगा आंसर 18.6. और अप्रोक्सीमेटली ये एस्टिमेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी. इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 19 शर्ट्स. मतलब हम अगर 40 मीटर कपड़ा यूज़ करेंगे तो उसमें से टोटल हम 19 शर्ट्स बना पाएंगे. अप्रोक्सीमेटली मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का आंसर निकला था 18.6. मैंने इसको राउंड ऑफ किया 19 तक. ये मैंने कैसे किया, क्यों किया, नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा. तब तक आप ये ऐसे ही देख लीजिए. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. इसमें क्या बोला है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम. हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg. मतलब एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम. ठीक है, और जो वैन है जिसमें हमें बॉक्सेस कैरी करना है वो वैन 800 kg के ज़्यादा नहीं उठा पाएगा. क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 4 kg 500 ग्राम के कितने बॉक्स हम उस वैन में उठा पाएंगे, लोड कर पाएंगे. चलिए करते हैं. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 10. तो वेट, ये सब मैं गिवन पार्ट लिख रही हूँ. वेट ऑफ वन बॉक्स इज 4 kg 500 ग्राम.
जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको करवाया था, एक ही यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, केजी में मत कीजिए, ग्राम में हम कर लेंगे। ऐसे ही वैसे कोई बात नहीं है। 1 kg कितना ग्राम होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 4 kg कितना होगा? 4 kg इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 ग्राम, 4000 ग्राम। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। हमको आंसर कितना मिलेगा? 4500 ग्राम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे ही 4500 डायरेक्टली लिख देते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे 4500 ग्राम लिख दिया मैंने। लेकिन कॉपी में आप कन्वर्जन्स ज़रूर दिखाइए, करके दिखाइए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको उससे भी नंबर्स मिलेंगे, कन्वर्जन से भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू दिस। टोटल लोड, total weight that the van can carry is equal to 800 kg। फिर से kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना होगा? 800 इंटू 1000 ग्राम। इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 8 के साथ 5 zeros एक ही साथ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, मतलब 8 लाख ग्राम। तो कितने बॉक्स? एक बॉक्स का अगर 4500 वेट है और टोटल वेट 4000 ग्राम कैरी कर सकता है वैन, तो कितने बॉक्सेस वैन कैरी कर पाएगा? Therefore, नंबर van, therefore the number of boxes that can be loaded in the van will be equal to total divided by weight of 1 box। ये था यूनिटरी मेथड। मैं फिर से नहीं करवाऊंगी वो सब, डायरेक्टली मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों को अभी तक यूनिटरी मेथड समझ में तो आया होगा, हमने पहले भी बहुत बार किया है, आपको लोअर क्लासेस में भी मिला है। तो इसका आंसर कितना होगा? इसको डिवाइड करने से आंसर कितना निकल के आएगा? 177.7। इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? 178। सो टोटल बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इनसाइड द वैन इज इक्वल टू 178। समझ में आया आपको? ये इजी था। मैंने फिर से अप्रोक्सीमेशन साइन यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि 177.7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूंगी, अभी तक आप ऐसे ही समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मान लीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो जाते समय आपको 1 किलोमीटर जाना होगा, फिर वापस भी तो आना है ना स्कूल से। स्कूल में रहने का इरादा है क्या? स्कूल से वापस भी आना होगा, मतलब वही डिस्टेंस फिर से आपको कवर करना होगा। तो आपने एक दिन में स्कूल जाते समय और स्कूल से आते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर जाते समय, आते समय फिर से 1 किलोमीटर, 1 + 1 2 किलोमीटर। ठीक है, तो एक दिन में आपने 2 किलोमीटर कवर किया स्कूल के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जिसका स्कूल से घर तक का डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं घर से स्कूल तक का डिस्टेंस था 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को। तो 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर है, तो 1000 के साथ हम 875 ऐड कर देंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 1000 मीटर प्लस 875 मीटर। इन दोनों को ऐड करने से हमको कितना मिलेगा? 1875
मीटर, मैंने एक साथ ही लिख दिया। आप कन्वर्जन्स ज़रूर कीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब हर दिन वो जाती भी है वॉक करके, आती भी है वॉक करके। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जाते भी हो 1 किलोमीटर, आते भी हो 1 किलोमीटर, आपका डिस्टेंस कितना हुआ 2 किलोमीटर। इसका भी सेम ही हाल है। सो एक दिन में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे इज इक्वल टू कितना होगा 1875 मीटर प्लस 1875 मीटर। इसको ऐड कर देने से आपको कितना मिलेगा 3750 मीटर। ओके, तो हर दिन वो 3750 मीटर्स वॉक कर रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, मतलब 6 दिनों में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर एक दिन में इतना किया तो 6 days में कितना करेंगे। यूनिटरी मेथड फिर से बताओ, 10 total distance covered by her in 6 days will be is equal to 3750 मीटर इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा 22,500 मीटर। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आंसर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में से कैसे करोगे, कैसे करोगे? चलो ये भी देख लेते हैं, ये पॉसिबल क्वेश्चन है। हालांकि आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में कभी भी आ सकता है। मीटर में था वो क्वेश्चन, ऐसे ही फाइंड कर लिया हमने मीटर में। लेकिन अगर आपके उसी क्वेश्चन के लास्ट में अगर ये बोला है कि एक्सप्रेस द आंसर इन किलोमीटर, तो आप क्या करोगे, मीटर से किलोमीटर तक कन्वर्ट करोगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे यही बोलोगे, मुझे मालूम है कि पहले हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ही क्यों, किलोमीटर में था अच्छा ही था, पूरा आंसर हम किलोमीटर में एक ही बार में निकाल पाते। हाँ ऑफ कोर्स आप निकाल पाते, लेकिन तब आपको कैलकुलेशंस करने में दिक्कत भी आ सकता था, क्योंकि डिजिट्स किस में आता, डेसिमल में आता। डेसिमल में आने से हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने आपका काम इजी करने के लिए पहले मीटर में कन्वर्ट करवाया। किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो बहुत इजी है, ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ही बात है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। Therefore 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड यूज किया मैंने, हेंस 22500 मीटर इज इक्वल टू 22500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। इससे आपको आंसर कितना मिलेगा 22.5 किलोमीटर। समझ में आया होगा आपको, 22.5 किलोमीटर। मैंने तो ये सब ऐसे ही करके दिखाया, ये सब करने का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्टली आप मीटर में जो आंसर था उसको 1000 से डिवाइड कर दो, मिल गया 22.5 किलोमीटर। इजी। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के, क्वेश्चन नंबर 12। A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? Okay, बहुत इजी। चलिए मान लीजिए आपके पास एक वेसल था, ये एक वेसल है, इसमें कर्ड है, मतलब दही है। कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर का दही है, इतना दही है। पहले बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे कन्वर्ट कर दो यूनिट को स्मॉलर यूनिट में। 4 लीटर को 500 ml में हम 4 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे, मतलब
फॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, तो 4 लीटर कितना होगा 4000 ml है ना, और इसके साथ 500 ml हमें ऐड करना होगा क्योंकि वो पहले से ही है, तो टोटल कितना होगा 4500 ml। हम इसको मिटा देते हैं। हम अब से जानेंगे कि कंटेनर में कर्ड 4500 ml है। तो अब क्या बोला है इसमें कि सपोज मेरे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, हैं जिनका कैपेसिटी 25 ml है। मतलब एक एक कंटेनर 25 ml कर्ड ले सकता है, मतलब एक एक कंटेनर में हम 25 ml कर्ड डाल सकते हैं इस मेन कंटेनर से। तो ऐसे 25 ml के कितने कंटेनर्स हम फिल कर पाएंगे 4500 ml कर्ड से? मेरे पास बहुत है, लेकिन हम कितने फिल कर पाएंगे? सारे तो फिल नहीं कर पाएंगे, कम पड़ जाएगा, कर्ड बहुत कम पड़ जाएगा। मेरे पास बहुत कंटेनर्स है छोटा छोटा। चलिए देखते हैं कितना फिल कर सकते हैं, कितने कंटेनर्स हम फिल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ कर्ड अवेलेबल इज इक्वल टू 4500 ml। कन्वर्जन्स मैंने पहले ही दिखा दिया है आपको, आप फिर भी कॉपी में करके दिखाइए। वॉल्यूम ऑफ 1 कंटेनर is equal to 25 ml. Therefore, 4500 ml of curd can be filled in होगा 4500 डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड करने से आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आता है 180 कंटेनर्स। मतलब मैं 4500 ml कर्ड 180 कंटेनर्स में फिल कर पाऊंगी जिनका वॉल्यूम 25 ml ईच है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 के एक ही क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, मतलब समझा तो दिया था, ऐसे ही बोर्ड में नहीं लिखा था क्योंकि वो बहुत ही ईजी था, टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने उसे छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चंस बोर्ड में करवा दिए। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। आई एम डैम श्योर आप पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे हैं। समझ में नहीं आया है तो मुझे मेल कीजिए। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे आपका डाउट बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट समझा दूंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एस्टिमेशन, मतलब मैंने कैसे वो अप्रॉक्सीमेशन करके कुछ अलग लिख दिया था, नंबर जो हमें मिला था उससे अलग लिख दिया था, क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye, take care and enjoy learning.